मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में एक सेकंड मेथड की बात। फर्स्ट लेक्चर में या इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बात की थी मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज प्यारे बच्चों हम बात करेंगे बाय कंडक्शन कि किसी बॉडी को चार्ज करने की हमने पहले ही बात की थी बच्चों। टोटल 3 मेथड होते हैं। बाय फ्रिक्शन हमने कवर कर लिया है, आज हम कवर करेंगे बाय कंडक्शन। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में बाय कंडक्शन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है, इसे अच्छे से समझेंगे। चलो आ जाओ बच्चों, आते हैं बाय कंडक्शन पे। बाय कंडक्शन प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है और मेथड हमारे पास है बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ही है टू कंडक्ट, और कंडक्ट तभी होती है चीजें जैसे कि कोई कंडक्टर होता है वो करंट को कंडक्ट करता है। इन द सेम वे हमें कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। अगर बच्चों बाय कंडक्शन से आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप क्या करो, एक चार्ज बॉडी लो। सपोज करो ये ए है, ये चार्ज बॉडी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें काफी फैक्ट निकल के आएंगे, आप उनको ध्यान से समझना। और जिस बॉडी, ये कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी होगी, जिस बॉडी को चार्ज करना हो उसको इसके फिजिकल कांटेक्ट में लेके आओ। ये बॉडी बी है, तो बॉडी ए हमारी चार्ज है और बॉडी बी हमारी बच्चों अनचार्ज है। अब हम बी को चार्ज करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए, तो बाय कंडक्शन में क्या करना है बच्चों, इनका फिजिकल कांटेक्ट करना है। फिजिकल कांटेक्ट करेंगे, सपोज करो ए पे चार्ज आपका यहाँ पे प्लस का क्यू है और बी पे कोई चार्ज नहीं है, बी हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज 0 है। अब जैसे ही ए को बी से टच करेंगे व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। तो बच्चों आप सभी को पता है कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस पे तो कोई चार्ज है नहीं और पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं के क्यू बाई आर। बी पे कोई चार्ज है नहीं तो बी का पोटेंशियल 0, ए पे चार्ज है, ए का पोटेंशियल 0 नहीं है, मीन्स कुछ वैल्यू है। तो वैल्यू हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। इनिशियल पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल ऑफ बी। ए का इनिशियल पोटेंशियल बी से ज्यादा है, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों ए टू बी में चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक कि चार्ज इक्वल ना हो जाए। ऐसा कोई फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है माय डियर। साइंस में ये फैक्ट है, चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए चार्ज की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप किसी दो बॉडी को या दो बीकर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपका जो लिक्विड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कब तक, जब तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है बच्चों कि वाटर की क्वांटिटी इक्वल हो जाए या लिक्विड की क्वांटिटी इक्वल हो जाए। तो गैस का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, लिक्विड का फ्लो होता है वो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। चार्ज तभी फ्लो करेगा जब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस है, इसका 0 है, इसका कुछ वैल्यू है 10, 20 जो भी है, तो बच्चों चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। ये बात हमें समझ में आ गई, ए का चार्ज बी में फ्लो करेगा, नो प्रॉब्लम। तो बी पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा, कितना आएगा इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ए का चार्ज बी में आएगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और सपोज करो जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस टाइम इस पे चार्ज क्यू ए और बी पे चार्ज क्यू बी। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस टाइम की सिचुएशन है, इनिशियल चार्ज तो इस पे क्यू था, इस पे 0 था और इसका ए का रेडियस मान लेते हैं बच्चों आर ए और बी का रेडियस मान लेते हैं आर बी।
तो कंडक्शन में क्लियर होगी बात। एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम हो जाए। तो बच्चों में समझ आ गया कि पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी। फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और पोटेंशियल इसका हो जाएगा के क्यू बाई आर और इसका भी हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो बच्चों के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा? क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बी। ये कंडीशन होगी बच्चों। कई बच्चों को दिमाग में रहता है कि चार्ज फ्लो करेगा चार्ज टू अनचार्ज अंटिल चार्ज ऑन बोथ बॉडी बिकम्स इक्वल, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैल्यू इक्वल होगी। हाँ, अगर आप ये मान लो कि आपकी आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल मींस सेम साइज की बॉडी है, सेम साइज मींस सेम रेडियस है। इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल इन नेचर, अगर आइडेंटिकल है तो बच्चों इनका रेडियस इक्वल होगा। सपोज करो दोनों का रेडियस आर के इक्वल है, उस टाइम क्या होगा जरा देखें। आर ए भी आर हो गया और आर बी भी आर हो गया, उस टाइम बच्चों हम बोल सकते हैं क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। तो फैक्ट जानने की कोशिश करें। कंडक्शन में ये नहीं कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज से कनेक्ट लिया और चार्ज हो गया। फैक्ट क्या निकल गया है? एक तो चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो पोटेंशियल सेम होने के साथ साथ उनका चार्ज भी सेम हो जाएगा। इज इट? तो ये कभी मत बोल देना कि हमेशा चार्ज सेम होगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये कंफर्म है कि जब भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज के कांटेक्ट में लेके आएंगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे दो फैक्ट निकल के आ गए हमारे पास कि पोटेंशियल सेम होगा अगर बॉडी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इन द सेंस बोथ बॉडी हैविंग सेम रेडियस, देन चार्ज आल्सो सेम, क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। अब बाई कंडक्शन कहाँ होता है? जैसे आपको घर में करंट लग जाता है, आप किसी वायर को टच कर लेते हैं, आपके घर में वोल्टेज आ रहा है 220 आ रहा है। अब जैसे इसके मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ जिससे बच्चों आपका फील बढ़ जाए। जैसे हमारे घर में ये वायर आ रही है 220 वोल्ट और हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं जिसका 0 वोल्ट है और हम इसको टच कर लेते हैं, तो जो चार्ज फ्लो करेगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज हमारी बॉडी से 220 से 0 पे और हमें करंट लगेगा। ये कंडक्शन का एग्जांपल है कि किसी को टच करते हैं तो करंट लगता है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि सर जैसे 220 वोल्ट की वायर जा रही है, इस पे हम ऐसे हैंग कर जाएं, इस पे लटक जाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड के कांटेक्ट में मत आओ। अब आपका यहाँ भी 220 वोल्टेज है, यहाँ भी 220 वोल्टेज है, अब आपकी बॉडी से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर हम हाई टेंशन वायर पे भी हैंग कर जाएं, ऐसे लटक जाएं, तो बच्चों ये फिजिक्स कहती है आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दोनों हैंड सेम पोटेंशियल पे हैं। तो चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। और कंडक्शन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये कंडक्टर है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में चार्ज फ्लो नहीं होगा, रबर में भी फ्लो नहीं होगा। तो बाई कंडक्शन अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो बॉडी कंडक्टिंग होनी चाहिए, और ये फैक्ट है। आई होप आपको बाई कंडक्शन समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।